आज हम आप लोगों को जो है सीपीयू कैबिनेट के बारे में बता रहे हैं कि सीपीयू कैबिनेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट फिट होते हैं। ठीक है, लगे हुए रहते हैं। जैसे आप पहले यहाँ देखिए कि ये जो दिखाई दे रहा है इसको एसएमपीएस कहते हैं। यहाँ निकाल कर रखा हुआ है, देखिए ये है एसएमपीएस। इसको कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या कहते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें 2 से 20 वोल्ट एसी सप्लाई यहाँ से पावर केबल के माध्यम से दिया जाता है और यहाँ से जो है यह क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज है, जिस कंपोनेंट के जितना वोल्टेज चाहिए वहाँ से ये सप्लाई आउट करके देता है और उस कंपोनेंट को यहाँ सप्लाई मिल जाता है। इसमें एक फ़ैन लगा होता है, क्योंकि ये जब कंपोनेंट कार्य करता है तो देखिए यहाँ फैन दिखाई दे रहा है। ये कंपोनेंट जब कार्य करता है तो गर्म होता है, तो ये फैन क्या करता है, हवा के द्वारा इसके टेम्परेचर को बाहर कर देता है। तो इसका नाम क्या है? एसएमपीएस। तो ये कैबिनेट में देखिए यहाँ लगा हुआ रहता है, दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहाँ पर कैबिनेट में लगा हुआ है ब्लैक कलर का। ये हो गया कैबिनेट एसएमपीएस, ये पूरा कैबिनेट हो गया। इसमें जो है आप देखिए यहाँ पर ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी एक निकला हुआ है, दिखा रहे हैं आपको। इस तरह का मदरबोर्ड होता है। देखिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड का मतलब है कि इसमें सभी कंपोनेंट क्या होता है, आकर इससे जुड़ा रहता है, यानी ये सभी कंपोनेंटों को धारण करने का काम करता है, इसलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड, मदर मतलब माता, तो माँ शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है, जो ग्रहण करता है, अपने अंदर समाहित करने का गुण रखता है, उसी को स्त्रीलिंग में व्यक्त किया जाता है। और मदर जो सबका ध्यान रखता है, जैसे माता होती हैं तो माता सबका ध्यान रखती हैं, उसी तरह से जो है उनके साथ में जुड़े हुए जितने बच्चे उन सबका ध्यान रखती हैं। उसी तरह से इससे जितने कंपोनेंट कनेक्ट हो जाते हैं वो सबका ये ध्यान रखता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यानी कि मदरबोर्ड कहते हैं। जैसे आजकल लोग कभी कभी सुनने में आता है कि गाय को माता कहा जाता है, तो लोग कहते हैं कि गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारा बाप है। हाँ, बैल बाप भी है, क्योंकि वो बैल बाप इसलिए है कि वो भी कमाता है और कमा कर आपको अन्न उपज करके देता है, खेत जोतने का काम करता है। तो जो आपका पालन पोषण करने का काम करता है, बाप का मतलब ये नहीं कि बायोलॉजिकली बाप, यानी कि वह आपका फिजिकली बाप ना होकर आपका जो है क्या है, वर्क करता है, आपके लिए काम करता है, आपको कमा कर देता है, और इसीलिए बाप भी कह दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और माँ गाय को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भी पालन पोषण का काम करती हैं। धरती माता हम लोग कहते हैं, क्योंकि धरती माता इसलिए कहते हैं क्योंकि धरती भी जो है इससे जुड़े हुए जितने वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका ध्यान रखती हैं। यहाँ तक कि आदमियों का भी ध्यान वही भी रखती है, इसलिए धरती माता कहा जाता है। तो ये मदरबोर्ड है, जिसने बनाया है सोच समझ के इसका नाम रखा है मदरबोर्ड। ठीक है। लोग कहते हैं कि जानवर को माता कहते हैं। ठीक है। तो माता एक उसको रिस्पेक्ट देने का, उसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सम्मान करने के लिए माता शब्द को माता कहा जाता है। किसी हम लोग बूढ़े औरत होती है या और भी होती है, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए माता जी थोड़ा साइड हो जाइए, माता जी बैठ जाइए। क्या वो हमारी जो है माँ नहीं ना है, लेकिन फिर भी माता जी का कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? रिस्पेक्ट देने के लिए। अब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन क्या है, रिस्पेक्ट देने के लिए उनको जो है उनके कामों के लिए उनको जो है रिस्पेक्ट दिया जाता है कि भाई आप राष्ट्रपिता हैं। ठीक है। उसी तरह से गाय को भी माता कहा जाता है, धरती को भी माता कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि धरती माता नहीं है। ठीक है। तो माता अर्थ समझ में आ जाएगा कि भाई माता क्यों कहा जाता है, माता किसको कहा जाता है। इसको भी मदरबोर्ड कहा जाता है। हम यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि मदरबोर्ड जो बनाया है इसका नाम मदरबोर्ड क्यों रखा, कि वो भी सोच समझ के ही रखा होगा। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है ये सीपीयू यहाँ लगा रहता है। देखिए मदरबोर्ड में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये प्रोसेसर भी कहते हैं इसको, और ये यहाँ पर लगा हुआ है जो फैन है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर फैन, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ फैन के नीचे जो है यहाँ पर फैन के नीचे यहाँ पर प्रोसेसर लगा होता है, जिसको सीपीयू बोलते हैं। इसी को सीपीयू बोलते हैं, यही भाग सीपीयू कहलाता है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो दिखाई दे रहा है, कई होल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहीं पर सीपीयू लगा होता है। और ये जब काम करता है तो ये भी टेम्परेचर बढ़ता है इसका। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए यहाँ पर फ़ैन लगाया गया। देखिए यहाँ भी फ़ैन लगा हुआ है,
ये फ़ैन लगा हुआ है, तो ये फ़ैन क्या करता है, इसके हीट को कम करता है। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, अधिक टेम्परेचर पर अधिक जब काम करने लगते हैं तो हम लोग की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसी तरह से इसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका CPU, यही इसी को CPU कहते हैं। और ये है यहाँ पर देखिए, इसको CMOS बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CMOS बैटरी। ये बैटरी क्या करता है, इसको सप्लाई दिया रहता है, जब सिस्टम जो है ऑफ हो जाता है उस कंडीशन में यह सप्लाई इसको दिए रहता है, ताकि जो आप डेट और टाइम जो है, जैसे सिस्टम ऑन करते हैं तो डेट और टाइम जो है एकदम एक्यूरेट बताता है, उसको सप्लाई इसी के माध्यम से मिला रहता है, ताकि ये जो है डेट और टाइम आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो है इसमें और भी पोर्ट्स हैं, ये सब पोर्ट जो है दिखाई दे रहा है इसमें रैम के लिए, जैसे ये है रैम, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ये सब मदरबोर्ड में ही लगा हुआ है, ये मदरबोर्ड में ही लगा होता है, इसको रैम बोलते हैं। इसमें अलग से ये स्लॉट बना हुआ है, इसमें भी अलग टाइप्स होते हैं रैम में भी, जो हम आपको और विस्तृत जानकारी के लिए जो दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको बता देंगे। और यहाँ शॉर्ट